नमस्कार। प्रादेशिक मौसम केंद्र नई दिल्ली द्वारा दिल्ली एनसीआर के किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि सलाह इस प्रकार है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो 12 अप्रैल को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 13 और 14 अप्रैल को पीले रंग की चेतावनी जारी की गई है। 13 अप्रैल को आसमान में अधिकांश रूप से बादल छाए रहेंगे तथा शाम के समय धूल भरी आंधी, गर्जन के साथ बौछार, हल्की वर्षा एवं 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से झोंकेदार हवाएं चलने का अनुमान है। 14 अप्रैल को आसमान में अधिकांश रूप से बादल छाए रहेंगे तथा गर्जन के साथ बौछार, हल्की वर्षा एवं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से झोंकेदार हवाएं चलने की भी संभावना है। तापमान की बात करें तो आज अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने का अनुमान है, जो कि 39 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगले दिन इसमें कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है व 14 अप्रैल को इसमें 4 से 5 डिग्री सेल्सियस घटने की संभावना है। आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया है, जो कि लगभग सामान्य है। अगले 2 दिनों में इसमें लगभग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। इस सप्ताह तापमान बढ़ने की संभावना को देखते हुए किसानों को सलाह है कि अनाज को भंडारण में रखने से पहले भंडारघर की सफाई करें तथा अनाज को सुखा लें। दानों में नमी 12% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। भंडारघर को अच्छे से साफ कर लें। छत या दीवारों पर यदि दरारें हैं तो इन्हें भरकर ठीक कर लें। बोरियों को 5% नीम तेल के घोल से उपचारित करें। बोरियों को धूप में सुखाकर रखें, जिससे कीटों के अंडे तथा लार्वा तथा अन्य बीमारियां आदि नष्ट हो जावें। किसानों को सलाह है कि कटी हुई फसलों तथा अनाजों को सुरक्षित स्थान पर रखें। इस मौसम में तैयार गेहूं की फसल की कटाई की सलाह है। किसान कटी हुई फसलों को बांधकर तथा ढककर रखे, अन्यथा तेज हवा या आंधी से फसल एक खेत से दूसरे खेत में जा सकती है तथा आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना से कटी फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। गहाई के उपरांत भंडारण से पूर्व दानों को अच्छी तरह से सुखा दें। वर्तमान तापमान फ्रेंच बीन, सब्जी लोबिया, चौलई, भिंडी, लौकी, खीरा, तुरई आदि तथा गर्मी के मौसम वाली मूली की सीधी बुवाई हेतु अनुकूल है, क्योंकि बीजों के अंकुरण के लिए यह तापमान उपयुक्त है। रबी फसल यदि कट चुकी है तो उसमें खेत में पलेवा करें। हरी खाद के लिए ढेंचा, सनई अथवा लोबिया की बुवाई की जा सकती है। बुवाई के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। ग्वार, मक्का, बाजरा, लोबिया आदि चारा फसलों की बुवाई इस सप्ताह कर सकते हैं। बुवाई के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी आवश्यक है। इस मौसम में बेल वाली सब्जियों और पछेती मटर में चूर्निल आसिता रोग के प्रकोप की संभावना रहती है। यदि रोग के लक्षण अधिक दिखाई दे तो कार्बनडिज्म @ 1 ग्राम लीटर पानी दर से छिड़काव मौसम साफ होने पर करें। इस मौसम में भिंडी की फसल में माइट कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। अधिक कीट पाए जाने पर इथेयान @ 1.52 मिलीलीटर पानी की दर से छिड़काव मौसम साफ होने पर करें। प्याज की फसल में इस अवस्था में उर्वरक न दे, अन्यथा फसल की वनस्पति भाग की अधिक वृद्धि होगी और प्याज की गांठ की कम वृद्धि होगी। बैंगन तथा टमाटर की फसल को प्ररोह एवं फल छेदक कीट से बचाव हेतु ग्रसित फलों तथा प्रोरहों को इकट्ठा कर नष्ट कर दें। साथ ही कीट की निगरानी हेतु फेरोमोन प्रपंच @ 2 से 3 प्रपंच प्रति एकड़ की दर से लगाएं। यदि कीट की संख्या अधिक हो तो स्पिनोसैड कीटनाशी 48 EC @ 1 मिली 4 लीटर पानी की दर से छिड़काव मौसम साफ होने पर करें। रबी फसल की कटाई के बाद खाली खेतों की गहरी जुताई कर जमीन को खुला छोड़ दे, ताकि सूर्य की तेज धूप से गर्म होने के कारण इसमें छिपे कीड़ों के अंडे तथा घास के बीज नष्ट हो जाएंगे। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।